Welcome to my channel and don't forget to subscribe my channel and press the bell button. नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह जैसे कि सब जानते हैं, चंद्र के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। और चंद्र से ही काफ़ी दोष भी उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि गंडमूल का जन्म रहता है तो एक दोष होता है, या चंद्र राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो भी एक ग्रहण की स्थिति बनती है। तो यही चंद्रमा जो है घटता और बढ़ता जाता है। तो इसलिए जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है तो वहाँ उस भाव से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड आपको फ्लक्चुएशंस ज़रूर होंगी आपके लाइफ में, चाहे वो कोई भी भाव हो। जैसे अगर लगन में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो स्थिर नहीं रहेगा, कभी आप कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे। ऐसे ही अगर वो धन भाव में बैठा है तो धन में कभी उतार चढ़ाव आता रहेगा। ऐसे ही अगर आप चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठा है या तीसरे घर में, तो जो भी रिलेशन है उस हाउस से रिलेटेड, या तो उसके में फ्लक्चुएशन होता रहेगा या उसके कारक तत्व को वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि स्थिर नहीं रहता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है या शनि के साथ है, तो कहीं ना कहीं इसे पीड़ित ही माना जाता है। तो चंद्रमा के जो उपाय रहते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर गंडमूल में भी जन्म है तो भी चंद्रमा का ही नक्षत्र जब होते हैं, बुध के नक्षत्र या केतु के नक्षत्र होते हैं, तो गंडमूल में जन्म माना जाता है। तो वही है कि उसके उपाय भी हमें जानने ज़रूरी हैं। जब भी हम चंद्र के उपाय करते हैं तो वो बहुत ही इजी होती है कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है, आपको माइंड का कारक है, आप जो के अंदर जो मूड्स हैं उसका कारक है। कई लोगों में आपने देखा होगा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो वो चंद्र के कारण ही होते हैं। अगर चंद्र पीड़ित है या चंद्र से रिलेटेड आपके कुंडली में कोई इश्यूज़ हैं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स रहते हैं। तो इसके जो अशुभ प्रभाव रहते हैं, इनको अगर आप उपाय द्वारा ठीक करना चाहें तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ होती हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, या सोमवार के व्रत रखें, या शिव की पूजा करें। सिंपल रेमेडी यही है कि आप शिव जी की पूजा करें और ओम सोम सोमाय नमः के आप मंत्र का जाप करें, क्योंकि चंद्र जो है वो शिव जी ने धारण किया हुआ है अपने ललाट पर और अपने तो इसीलिए चंद्र की जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं वो शिव से रिलेटेड होती हैं। और शिव जी की आराधना करना सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी मानी जाती है। साथ ही में कुंडली का विश्लेषण करवाना और करके आप मोती धारण कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूल आप अर्पण कर सकते हैं। इसे ही पूर्णिमा तिथि पर आप अर्घ दें, पूर्णिमा पर आप चंद्र को अर्घ दें, तो इससे भी आपके चंद्र की जो स्थिति है वो जो होती है वो स्ट्रांग होती है। सोमवार के व्रत कर सकते हैं, वो भी बहुत और चंद्र के जो मंत्रों के जाप आप कर सकते हैं वो भी बहुत इजी हैं। साथ ही में चंद्र का यंत्र होता है, आप वो उसको भी धारण किया जा सकता है। उसको चांदी की एक प्लेट पे बनवाकर आप उसे गले में धारण कर सकते हैं, या अपने मंदिर में भी रखकर उसकी पूजन किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ रहती हैं। चंद्रमा की साधना भी करने से भी जो भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो भी आपकी दूर होती हैं। तो चंद्र स्तोत्रम होता है, चंद्र कवच होता है, चंद्र के मंत्र होते हैं, चंद्र गायत्री मंत्र होता है, और ये सभी रेमेडीज़ आप करके चंद्र के उपाय कर सकते हैं। और बहुत ही इजी है, करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, या आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। जय माता दी।